नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अर्नब ग्रुप एंड फाउंडेशन में। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है लाइव क्लास की वीडियो है और मैं चाहूँगा आप सभी इस वीडियो को गौर तलब देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस वीडियो को देख करके बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। स्टार्ट करता हूं टॉपिक। जितने लोगों को भेजना था मैंने मैसेज भेज दिया ताकि वो लोग जुड़ सके हमारे साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज आपको एक इमरजेंसी है हमारा। सबसे पहले कि जो कंप्यूटर नहीं जान रहे हो, कंप्यूटर के बारे में नहीं जान रहे हो, तो मैं बताऊंगा कुछ। यहाँ पर हमने आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा तो बताइएगा आप लोग कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, यह स्क्रीन है हमारा, जो कि मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिख रखे हैं। देखिए, व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड क्या है? हम लोग किसे कहते हैं नोटपैड? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आंसर रिपोर्ट कर रखा है कि नोटपैड इज अ जेनरिक टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड विथ ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट अलाउ यू टू क्रिएट, ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल। आप ये कह सकते हैं कि जो आपका नोटपैड है हमारा एक जेनरिक टेक्स्ट एडिटर फाइल होता है, जिसपे हम लोग विंडोज के जरिए हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और प्लेन टेक्स्ट दैट मीन्स दिस इज द मेजर पॉइंट। आप इस चीज को ध्यान देंगे। ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट बोल रहा है, प्लेन टेक्स्ट आपका हो गया मेजर फाइल। मेजर करने का मतलब कि हम लोग अगर वर्ड में काम करें तो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, उसमें हम लोग बहुत सारा आकार दे सकते हैं। वर्डपैड में भी हम लोग आकार दे सकते हैं, लेकिन नोटपैड में हम लोग किसी प्रकार का कोई आकार नहीं देख सकते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, आप प्लेन टेक्स्ट ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, नोटपैड का जो खासियत है, आप चाहेंगे कि किसी भी वर्ड को स्टाइल और फॉन्ट को चेंज करना, तो आप किसी एक फाइल मतलब एक वर्ड को, अगर सिंपली इस वर्ड को मैं बोलूं कि चेंज कर सकता हूं, तो ये चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि ऐसा फैसिलिटी, ऐसा फीचर्स हमारे नोटपैड में नहीं है। अब आते हैं व्हाट इज वर्डपैड। वर्डपैड क्या है? तो वर्डपैड इज अ फ्री रिच टेक्स्ट एडिटर फर्स्ट इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट 95, विंडोज 95। पहला वर्डपैड जो आया था वो आपका आया था विंडोज 95 के साथ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 के साथ आया था। एंड ऑल वर्जन सिंस ऑल थॉ द कैपेबल ऑफ डूइंग मोर, मतलब आप डूइंग मोर देन नोटपैड वर्डपैड। मतलब आप नोटपैड की फीचर्स को देखें तो नोटपैड की फीचर्स के साथ अगर ध्यान देंगे, आप एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली भी करके कि कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे ही मैं बता दूं कि आप आते हैं नोटपैड में जो भी काम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा फीचर्स आपको वर्डपैड में मिलेगा। नोटपैड टू कंपैरिजन आपको कई ज्यादा फीचर्स आपको वर्डपैड में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इज नोट अ एडवांस, यहाँ पर साफ लिखा हुआ इज नोट एज एडवांस एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब ये याद रखिएगा, नोटपैड जो है, नोटपैड आपके वर्डपैड से ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन वर्डपैड और नोटपैड से ज्यादा एडवांस आपका एमएस वर्ड है। ठीक है, नाम में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड की अगर बात करूं तो मैं बता दूं आपको कि एमएस वर्ड में हम लोग अभी काम नहीं कर सकते। सर मैं थोड़ा ऑनलाइन हूं। ठीक है, तो नोटपैड में जैसा कि बात करूं मैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नोटपैड कंपैरिजन टू वर्डपैड। फिर से सुनिएगा, नोटपैड कंपैरिजन टू वर्डपैड से फ्यूचर ज्यादा आपको वर्डपैड में मिलता है। ठीक है, नोटपैड से ज्यादा फ्यूचर्स आपको वर्डपैड में मिलेगा। नोटपैड और वर्डपैड ये दोनों से ज्यादा फ्यूचर्स आपको एमएस वर्ड में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट किया। इट डज गिव यू एडिशनल फ्यूचर। आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा एडिशनल फ्यूचर मिलेंगे। मतलब
आप कंपैरिजन करेंगे नोटपैड और वर्डपैड और एमएस वर्ड को, तो ये दोनों से ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे वर्डपैड में, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, अब आते हैं सच एज द कैपेबिलिटी ऑफ इंसर्टिंग पिक्चर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप क्या कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स आपको मिलेंगी एमएस वर्ड में। ठीक है, अब मैं ये क्लियर करूंगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा तीसरा टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ टॉपिक आपको दिख रहा होगा सामने आपके स्क्रीन पे। अगर नहीं दिख रहा तो आप बताएंगे कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड। आप ये दोनों में अंतर क्या है, नोटपैड और वर्डपैड में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटपैड इज द मोस्ट बेसिक टेक्स्ट एडिटर। पहला ये लाइन, नोटपैड इज द मोस्ट बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, उसके बाद है विच अलाउ यू टू ओपन, विच अलाउ यू टू ओपन एंड क्रिएट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, विच अलाउ यू टू ओपन एंड क्रिएट टेक्स्ट फाइल। आप इसमें टेक्स्ट फाइल भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं, ये था हमारा नोटपैड का। अब वर्डपैड में आते हैं, तो वर्डपैड क्या कह रहा है, वर्डपैड इज अ सिमिलर टू नोटपैड, मतलब वर्डपैड सिमिलर है नोटपैड के बराबर। ठीक है, वर्डपैड जो सिमिलर है वो नोटपैड के बराबर सिमिलर है, मतलब एक जैसा ही है। दोनों को आप खोलेंगे तो दोनों खुलेगा सेम टाइप सी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि नोटपैड में वर्डपैड से वर्डपैड में तो नोटपैड से ज्यादा फीचर्स आपको वर्डपैड में मिलेंगे, ये खास अंतर है। ठीक है, बट गिव यू मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। आपको वर्डपैड में बहुत सारे ऐसे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं। यू कैन यूज, उसमें जो आप यूज करेंगे, यू कैन यूज, आप जो वर्डपैड में यूज करेंगे, यू कैन यूज इटैलिक बोल्ड, मतलब आप वहां पर जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, सपोज दैट कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आप उसको बोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट बुलेटेड लिस्ट एंड सेंटर एंड जस्टिफाई द पैराग्राफ, मतलब आप उसमें पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बुलेट कहने का मतलब आप हमेशा, जैसे यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ 3 नंबर लगा है। ठीक है, यहाँ हमने 3 ले रखा है, फिर नेक्स्ट कोई होगा तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे अप डाउन करके हम लोग नंबर बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ नया स्टाइल हो, तो हम यहाँ नया स्टाइल भी लगा सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बुलेट। ठीक है, बुलेट के साथ आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेटिक भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द यूजर। आप यूजर हैं, आप अपने हिसाब से क्या रखना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको बताया जाए कि मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी कुछ एक्सप्लेनेशन ले रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए नोटपैड क्या है, अब एकदम साफ साफ मैं क्लियर करूंगा। नोटपैड क्या है, नोटपैड विंडो के पैकेज के साथ आने वाला एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट लिखने संबंधी कार्य होते हैं। टेक्स्ट लिखने संबंधी कार्य दैट मीन्स आप किसी भी प्रकार का टेक्स्ट आप लिखते हैं तो आप उसके जरिए काम कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट कुछ भी लिखते हैं। आज मेरा क्लास का पहला दिन है, यह ध्यान रखिएगा, मैं जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक्स दैट मीन्स जिनको कुछ भी पता नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, जिनको कुछ भी पता नहीं है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करते हैं, एकदम 0 लेवल से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये क्लास डेली मैं 2 बजे के टाइम में दूंगा, और आप लोगों को उससे पहले मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को अपने पास रखेंगे और ठीक 2 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 लेवल से भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नोटपैड आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट लिखने संबंधी कार्य होते हैं, मतलब आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसके संबंधित कार्य उसमें किए जाते हैं। इसमें फॉर्मेट और स्टाइल से ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। नोटपैड में आप सोचेंगे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा, तो सिर्फ स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ स्टाइल से ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो लिखे हुए चीज हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका
फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को बड़ा कर सकते हैं, लिखे हुए फॉन्ट को साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो उसको बड़ा कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि उसके अंदर हम चित्र वगैरह डालें, सपोज दैट कोई पिक्चर्स जोड़ना चाहेंगे तो आप इसमें वो नहीं जोड़े जा सकते। वर्डपैड में किसी प्रकार का चित्र, वॉलपेपर या किसी प्रकार का पिक्चर्स आप जोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, लिखना शुरू करने से पहले ही फॉन्ट को सेट कर लेना होता है। नोटपैड में आप कोई भी चीज नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड में कुछ भी टाइप करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट, कि आप जब भी नोटपैड में काम कर रहे होते हैं तो आप अगर अपना स्टाइल या फॉन्ट साइज अगर बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप उसको सबसे पहले ही, मतलब पहले लिखने से पहले ही सारी चीजों को एप्लीकेबल कर ले, अप्लाई कर ले और उसके बाद किसी प्रकार का इनपुट दे। ठीक है, अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी सुविधा मौजूद तो है, लेकिन ये या तो आपके नोटपैड के अंदर की सारी टेक्स्ट में लगेगी, नहीं तो किसी में भी नहीं। ये मैं पहले ही बताया आपको कि अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, वर्ड्स को लिखने के बाद अंडरलाइन करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन हो, वो करना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधा आपको पूरे फॉन्ट में करना पड़ेगा। मतलब जितने भी फॉन्ट्स में आपने जितना भी टाइप कर रखा है वो सारे फॉन्ट्स में ही एप्लीकेबल हो पाएगा, किसी एक फॉन्ट में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए, यहां पर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई वाक्य लिखा, किसी प्रकार का कोई वाक्य लिखा और आप चाहते हैं कि उसके किसी एक शब्द को अंडरलाइन करे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं कि मान लो ये वाक्य लिखा है मैंने, अब इसके नीचे अंडरलाइन लगा दें तो नहीं होगा। आपको पूरी यहां से लेके यहां तक को कवर करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। एक वाक्य मतलब किसी एक, जैसे इसको कोई लिखा है तो को अगर चाहिएगा करने तो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। पूरा वाक्य को करना पड़ेगा, ये पूरा वाक्य मतलब पूरा एक वर्ड को, पूरा सेंटेंस को करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट है, ये फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं आप ये फाइल जब भी आप सेव करेंगे तो आप कोई भी नाम से सेव कराते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में .txt, लास्ट में .txt ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। कोई भी फाइल आप याद रखिएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप काम कर रहे होते हैं तो उसका खुद का अपना एक एक्सटेंशन होता है। जैसे MS वर्ड में अगर कोई फाइल बनाकर सेव कर रहे हैं तो .doc हो जाएगा, एक्सेल में अगर आप कर रहे हैं तो .xls हो जाएगा, और पावर पॉइंट में अगर काम कर रहे हैं तो .ppt होगा। उसी प्रकार नोटपैड में .txt के द्वारा सेव होगा। ठीक है, अब आते हैं, आप ये माइक्रोसॉफ्ट बनाई है वर्ड को, आपको पता है कि जो भी हम लोग अभी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही यूज करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कर लेते हैं। आप पैराग्राफ बना तो सकते हैं लेकिन उसके अलग लाइन नहीं कर सकते। आप पैराग्राफ बनाएंगे, अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैराग्राफ चेंज किया है, लेकिन मैं चाहूंगा किसी का एक अलग लाइन बनाना, तो नोटपैड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारे फैसिलिटीज आपको वर्डपैड में मिलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, वर्डपैड क्या है। आप वर्डपैड की बात करें तो वर्डपैड क्या है, तो व्हाट इज वर्डपैड, आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये विंडोज के पैकेज के साथ आता है। सबसे पहले आप जब भी कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं, दैट मीन्स विंडोज की बात करें तो विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज 8, जो भी ये सब सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारा वर्डपैड ऑलमोस्ट इंक्लूड होता है, उसके साथ जुड़े होते हैं, ऑलमोस्ट उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसका मुख्य फंक्शन टेक्स्ट संबंधी कार्य ही है। मतलब इसका मुख्य फंक्शन, मतलब खास फंक्शन, जो खास तरह का फंक्शन है वो टेक्स्ट संबंधी ही है। मतलब आप कुछ भी लिखते हैं उसके संबंधित ही है, लेकिन आप इसमें चित्र और एडिट वगैरह, मतलब पहले बताया कि नोटपैड में नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्या है, आप वर्डपैड में कर सकते हैं। आप वर्डपैड में कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, बैक पोस्टर कलर लगा सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉन्ट बदलने के लिए लाइन जोड़ने का जैसे ऑप्शन भी होता है। ठीक है, और पैराग्राफ को भी आप अच्छी तरह से अलाइन किया जा सकता है। मतलब आप पैराग्राफ अगर देना चाहते हैं किसी भी लिखे हुए शब्द में, तो आप पैराग्राफ भी अलाइन
कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें ये दोनों फीचर्स मिलेंगे आपको। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो वर्डपैड की ये खासियत है कि इसका खासियत जो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, खासियत क्या है, तो खासियत यह है कि इसमें हेडिंग भी दे सकते हैं। आप नोटपैड पे नहीं दे सकते थे, लेकिन वर्डपैड में आप इसका हेडिंग भी दे सकते हैं। इसमें फाइल सेव करने के तरह तरह के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर। और आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन आते तो हैं, लेकिन यूजर इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने के कारण इन सब का ज्यादा प्रयोग नहीं होता। मतलब आप इन सभी का ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ज्यादा प्रयोग दैट मीन्स कि आप कोई पिक्चर ले लिए, उसको एडिट करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का उसमें छेड़छाड़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, तो इस तरह का काम आप वर्डपैड में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, अगर फाइल के आकार की बात करें तो थोड़ा बड़ा होता है। फाइल जो होता है इसका आकार, मतलब जब भी इस फाइल का, हर एक फाइल का अपना साइज होता है, तो मतलब वर्डपैड की बात करें तो इसका आकार जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। साइज जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 2 KB, 1 KB, 4 KB ऐसा होता है। तो इस फाइल को जब भी आप बनाएंगे, तो फाइल को जब भी आप सेव करेंगे, तो इस फाइल का आकार थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं, मतलब आप कोई ऑफिशियल कार्य करते हैं, मतलब ऑफिस का काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस में जो काम होता है लगभग डॉक्यूमेंट्री वगैरह लेकर के, तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मतलब बेहतर विकल्प कहने का मतलब, आप अगर ऑफिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप बेसिक यूज कीजिए वर्डपैड को, क्योंकि ये बहुत सेफ गाइड होता है और अच्छी तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं कंपैरिजन टू नोटपैड, ठीक है। ये था इसकी हिंदी की बात। अब आते हैं पेंट। व्हाट इज पेंट? अगर आपसे कोई पूछता है पेंट क्या है, ठीक है, पेंट में आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इसके बाद चलेंगे MS वर्ड की ओर, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज पेंट। पेंट क्या है, पेंट को हम लोग कैसे क्या कहते हैं, तो देखिए पेंट सबसे पहले मैं बता दूं, जिनको माउस पकड़ना नहीं आता है, माउस चलाना नहीं आता है, जिनको बिल्कुल ही माउस चलाना नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने हैंड फ्री करने के लिए आप पेंट पे काम कीजिए। कोई भी पेंट बनाइए, किसी भी प्रकार का कोई पेंट बनाइए, आप बना सकते हैं, ठीक है। घर बनाइए, हाउस बनाइए, फूल वगैरह बनाइए, कुछ भी, कोई भी चलचित्र आप यूज कर सकते हैं। अपने मतलब हाथ का कला दिखाना है। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में माउस का पकड़ अच्छा होगा सबसे पहला, क्योंकि बहुत ऐसे स्टार्टिंग बिगिनर जो होते हैं, उनको माउस अगर चलाना नहीं आता है, तो वो इधर उधर करते रहते हैं, उनको ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता, तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि उसका कंट्रोल कर्सर पे होता ही नहीं है। कर्सर दैट मीन्स ये जो मैं मूव करा रहा हूँ ना, यहाँ पर आप देख रहे हो मैं घुमा रहा हूँ अभी, ये कर्सर है, इस पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो आते हैं पेंट की ओर। ए पेंट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर ग्राफिक प्रोग्राम। पेंट क्या है ये समझिए। ए पेंट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर ग्राफिक प्रोग्राम दैट अलाउ द यूजर, मतलब यूजर पे डिपेंड करता है, टू ड्रॉ और पेंट बिटमैप्ड इमेज। कहने का मतलब यूजर पे डिपेंड करता है, वो आप बना बनाया जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ये सारी चीजें पेंट में फीचर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन आप खुद से बनाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी आप चलचित्र को यूज कर सकते हैं, बिट में बना सकते हैं, और आप पेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आप कोई भी ड्रॉ करने के लिए आपको खुद से करना होगा, तो बेहतर होगा कि आप खुद से ड्रॉ करें, ठीक है। ऑन ए कंप्यूटर द प्रोग्राम, ऑन ए कंप्यूटर द प्रोग्राम, आप कहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है, हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम किस फंक्शन में काम कर रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अब जब भी आप पेंट में काम करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस फंक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप काम करेंगे, कोई फाइल को बना करके आप सेव करेंगे, तो वो बहुत सारे ऑप्शंस में आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं JPG, मतलब ये इमेज फाइल का एक एक्सटेंशन है। जो हम लोग इमेज बनाते हैं, हम लोग फोटो खींचते हैं तो वो इमेज फाइल बन जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पेंट में बना करके पेंट को आप इमेज फाइल में भी रख सकते हैं, GIF फाइल में भी रख सकते हैं, PNG फाइल में भी रख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल पेज एंड TI फॉर्मेट। मतलब मैंने सबका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि इसे क्या कहते हैं। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और JPG की बात करें तो जॉइंट फोटोग्राफिक, ठीक है। और GIF की बात करें तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इस प्रकार के आप फाइल में बना करके
सेव कर सकते हैं। मतलब आप जब भी सेव करेंगे तो आपको नीचे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको इस चीज को एकदम प्रैक्टिकली करके। सपोज दैट पेंट खोलना है तो पेंट खोलने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शंस होगा आप ध्यान रखिएगा, आप स्टार्ट पे क्लिक करके, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करके आप पेंट को सर्च करा सकते हैं, या तो आप विंडो प्लस आर बटन दबा करके वहां पेंट टाइप करेंगे, पेंट खुल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली सर्च कराइए, यहाँ पर लिखिए PAINT, पेंट जैसे ही लिखेंगे आपके लिस्ट में जहां भी पेंट होगा वो सामने आ जाएगा। देखिए हमारा पेंट यहाँ सामने दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे आपका पेंट खुल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पेंट खुलेगा, मैं इस पर थोड़ा सा कुछ करके दिखाता हूँ आपको कैसे। अब यहाँ देखिए आप कि पेंट में हमें क्या क्या करना है। तो ये जो सामने जो चित्र देख रहे हैं ये रेक्टेंगल वगैरह, राउंड फिगर्स वगैरह, ये ऑलमोस्ट है जो मैंने पहले बात कर रखा। तो आप अगर खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं, खुद से ड्रॉ, दैट मीन्स आपको यहाँ पर पेंसिल्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर पेंट ब्रश मिलेंगे, आपको कलर पिंकर भी मिलेंगे, ब्रश भी मिलेंगे, आपको जिसका यूज करना है आप बेसिक चीजों पे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं पेंसिल का यूज करता हूँ, पेंसिल को यूज किया, अब पेंसिल से मुझे क्या बनाना है, तो इसमें क्या होगा अब मुझे तो पता नहीं, तो आपको अगर कोई भी चित्र बनाना है तो आपके हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। सपोज दैट मुझे पहाड़ बनाना है, तो अब इस टाइप से बनाने के लिए आपके हाथ पे कंट्रोल होना जरूरी है। ठीक है, अब इस पे कलर डालना है, मान के चलो अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो कलर के लिए आप कलर बॉक्स पे जाइए, यहाँ पर दिख रहा है फिल विथ कलर, आप इस पोजीशन को सेलेक्ट कीजिए। इस पोजीशन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर उठा करके बकायदा फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कलर अलग अलग फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि अब इसे मान लो, ये मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ फिगर। अब मान लो मुझे इन सभी चीजों को सेव करना है, इन सभी चीजों को सेव करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद से जब इस पे काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मान लो इसे सेव करना है तो आप फाइल पे जाएंगे, अब जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सेव का 2 ऑप्शन मिलेगा, सेव और सेव एज। अब सेव और सेव एज क्या है, ये हर जगह आपको मिलेगा, हर एक फाइल में मिलेगा। सेव और सेव एज में डिफरेंस ये है कि आप जैसे मैंने ये फाइल बना रखा है और पहले से सेव कर रखा है और इसमें फिर से कुछ एडिट करते हैं, कुछ नया चीज ऐड करते हैं, तो हम लोग सेव एज करेंगे। रीजन क्या है कि अगर उसको दूसरे तरीके से फिर से सेव करना तो दूसरे तरीके से सेव कीजिए, वापस उसी तरीके में सेव करना है तो डायरेक्टली आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो जो फाइल पहले से बना था वो ऑटोमेटिकली उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा सेव करने के लिए, आप किस नाम से सेव करा रहे हैं। अब यहाँ सेव की ऑप्शन आ रही है, तो आपको यहाँ नीचे में देखेंगे कि आपको लिखने का एक जगह देगा कि यहाँ लिखिए आप किस नाम से इसको सेव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आ गया फाइल नेम, सामने यहाँ आ गया। तो अब आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट रोज, ROS, रोज के नाम से हम सेव कराना चाहते हैं, तो आप रोज के नाम से सेव कराइए। ठीक है, रोज के नाम से सेव कराइए। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने एक्सटेंशन की बात कर रहे थे ना, PNG, JPG, तो ये एक्सटेंशन यहाँ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक लिस्ट खुलेगा, देखिए यहाँ पर JPG मिला, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर आप GIF भी मिल गया, जो मैंने बात कर रहा था, फिर TIFF भी मिल गया, फिर PNG भी मिल गया। मतलब आप पेंट में फाइल जरूर बनाएंगे लेकिन आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से उसको खोल सकते हैं। किसी भी चीज में JPG में खोलना है JPG में खोलिए, GIF फाइल में खोलना है तो GIF फाइल में खोलिए, TIFF फाइल में खोलना है तो TIFF फाइल में खोलिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस में खोलना है। सपोज दैट मुझे JPG में रखना है तो हम JPG ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको कहीं भी सेव करने से पहले ये ध्यान रखिएगा आप सेव कहाँ कर रहे हैं, उसको एक्सटेंशन दिखा दीजिएगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप का ऑप्शन लिया, रोज नाम से डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और सेव करूंगा। जैसे ही सेव करूंगा तो आप देखेंगे हमारे डेस्कटॉप पे ये सेव हो गए हैं। मैं दिखाता हूं आपको, डेस्कटॉप पे हमारा देखिए यहाँ पर रोज दिख रहा है ना, तो रोज दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सेव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब इस पे जब भी डबल क्लिक करेंगे तो ये पेंट में नहीं खुलेगा, ये बन गया इमेज फाइल। देखिए मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये खुलेगा लेकिन पेंट में नहीं खुलेगा, ये खुल गया इमेज फाइल में। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, खुलेगा। और आज के इस क्लास में बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन और भी लोग जुड़ सकते हैं।
तो इस लिंक को जब भी मैं आप लोगों को भेजूं तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, कॉलेजेस फ्रेंड्स हो या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इस लिंक को यूज कर सकता है। तो आप देखिए धीरे धीरे खुला, देखिए ये आ गया हमारा जो पेंट हमने जो तैयार किया था। तो ये पेंट आपको दिख रहा है हमारे इमेज फाइल में। तो इज दैट क्लियर कि हम लोग TIF, GIF और क्या है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेव करेंगे और उसी प्रकार से खोलेंगे। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं MS वर्ड की। ठीक है, MS वर्ड क्या है, ठीक है, लेकिन MS वर्ड से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। स्लाइड्स जो मैंने तैयार कर रखा है, आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने स्लाइड्स खोला। अब स्लाइड्स में सबसे पहले मैंने जो टॉपिक्स ले रखा है, तो सबसे पहले टॉपिक्स जो मैंने लिया है यहाँ पर व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट किसे कहते हैं, क्या है और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ ऑप्शंस में ले रखा है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पैकेज यू कैन यूज इट टू टाइप लेटर, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए MS वर्ड क्या करता है, MS वर्ड से हम लोग ये करा सकते हैं कि किसी भी प्रकार का टाइप, लेटर वगैरह जो भी होते हैं, हम इस पे काम करा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप इसको नोट भी करना चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप बेसिक से इंटरव्यू वगैरह अगर अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप लिखेंगे कि मुझे MS वर्ड की जानकारी है, तो कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज MS वर्ड क्या है। तो आपको वहां पर ये एक्सप्लेनेशन देना होगा कि MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, यू कैन यूज इट टू टाइप लेटर एंड रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब हम लोग MS वर्ड में लेटर्स वगैरह का काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस चीज में कि हम लोग कैसे खोलेंगे MS वर्ड को। अगर आपको पता नहीं है कि हम लोग MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, तो आप MS वर्ड को आराम से ओपन करेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल खोल सकते हैं। आप यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे कि हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। आप MS वर्ड को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन मिलेगी ये। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन, आप उस ऑप्शन में जाएंगे। उस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की ऑप्शन, आप वहां पर जाकर के क्लिक कर देंगे। या आप एक मतलब सिंपल सी बात करूं तो शॉर्ट टर्म में यूज करने के लिए, तो आप शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज। ये जो दो फंक्शन है ये थोड़ा लॉन्ग फंक्शन है, ये दो जो फंक्शन है ये लॉन्ग फंक्शन है। ठीक है, हालांकि मिलेगा उसी प्रकार, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट फंक्शन बनाता हूँ। विंडो प्लस आर मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, विंडो प्लस आर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर आया एक ऑप्शन रन आया, और आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं विन वर्ड, WIN, देखिए WORD, और प्रेस द एंटर बटन। मैं प्रेस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्ड खोल रखा हूँ। ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो देखिए फिर से एक नया वर्ड खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, देखिए हमारे सामने MS वर्ड खुल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आपको दिखेंगे कि MS वर्ड में फंक्शन और फंक्शनलिटी जो होते हैं, हम एक एक फंक्शन को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, स्लाइड शो कर देता हूं फ्रॉम फ्रंट स्लाइड्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन किसे कहते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो लोगो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आपको ये ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस है, मैंने यहाँ पर सभी चीजों को इंडिकेट कर रखा है किसे क्या कहते हैं और किस ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, हम लोग इसे कहते हैं रेफरेंस में टैब। मतलब ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे हमारे टैब बटन भी बोल सकते हैं या मेनू बार भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, टाइटल बार,
कि आप कौन सा प्रोग्राम खोलकर बैठे हैं। अचानक से मान लो आपको पता नहीं है, कोई पूछे आप कौन सा प्रोग्राम खोलकर बैठे हैं, आप किधर देखोगे? तो टाइटल बार, यहाँ देखिए ये टाइटल बार है, इंडिकेट कर रहा है कि टाइटल बार में हम लोग जाकर के देख सकते हैं किसे टाइटल बार कहते हैं। टैब, टैब को हम लोग यहाँ टैब टूल्स है, हमने यहाँ पर दिखा रखा। अब वापिस से आप देख सकते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब किसे कहते हैं, लेआउट किसे कहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमने हाईलाइट कर रखे हैं। ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। हॉरिजॉन्टल रूलर सामने दिख रहा होगा, ये सारे हॉरिजॉन्टल रूलर है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बता दूं क्या होता है कि आप जो रूलर सेट करते हैं, ऐसे जो खड़ी होती है आपका, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। अगर इधर से हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं वर्टिकल, अप टू डाउन जाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो ये हम लोग पेज सेट करते हैं जब काम करने के टाइम होता है तब। अब स्टेटस बार की बात करें तो ये नीचे में स्टेटस बार है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, ये स्टेटस बार भी है। आप किस पेज में है, किस पेज नंबर में है, आपको यहाँ दिखेगा। देखिए यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा, पेज 1 ऑफ 1। हम लोग पेज 1 में, पहला पेज का पहला ही पेज में है, ठीक है। तो आप जब भी पेज चेंज करेंगे, पेज 2, पेज 3, पेज 4 ऐसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेज चेंज होता दिखेगा, या आप किस पेज नंबर पे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फॉन्ट कलर की बात करें तो दिस इज कॉल्ड फॉन्ट कलर। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये आपका फॉन्ट कलर है। ये हम लोग, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट कलर है, मतलब हम लोग इसको यहाँ से कलर अगर किसी तरह से यूज करना हम लोग यूज कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल बार की बात करें, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था। और इन रिबन गैलरी, इन रिबन गैलरी आपको यहाँ दिख रही होगी ऊपर, ये जो सर्किल है, ये बड़ी जो सर्किल है ये रिबन गैलरी है, ये बड़ी जो गैलरी है ये रिबन गैलरी है। अब डायलॉग बॉक्स की बात करें तो ये डायलॉग बॉक्स हो गई। अब इधर से आते हैं थोड़ी सी, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत लोगों को ना जो स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट करते हैं तो उनको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बारे में पता नहीं है कि मिनिमाइज क्या करता है, मैक्सिमाइज क्या करता है। तो मैं बता दूं आपको कि मिनिमाइज, अगर कोई प्रोग्राम आप खोल करके रखे हैं तो उसको आप चाहते हैं कि मिनिमाइज करना, तो आप तुरंत मिनिमाइज करेंगे। जैसे ही आप मिनिमाइज करेंगे तो आपका बटन, वो प्रोग्राम टास्क बार में छुप जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिनिमाइज। मैक्सिमाइज, अगर कोई प्रोग्राम को आप चाहते हैं हाफ विंडो पे रखे, हाफ विंडो दैट मीन्स पूरी विंडो को यूज ना करें, अपने पूरे डेस्कटॉप को यूज ना करें, उसका एक छोटा पार्ट हो, तो हम लोग मैक्सिमाइज, ये बीच वाली ऑप्शन जो होती है मैक्सिमाइज होती है, ये माइनस की जो है वो मिनिमाइज होती है। माइनस का चिन्ह मिनिमाइज होता है, बीच वाली ऑप्शन आपका मैक्सिमाइज होता है, और देन क्लोज बटन, ये होता है आपका क्लोज बटन, ठीक है। अब मैं बात करूं रूलर कंट्रोलर की, कि रूलर कंट्रोलर क्या करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूलर कंट्रोलर है, कि रूलर कंट्रोलर मतलब हम लोग अपने स्क्रॉल को ऊपर नीचे जो करते हैं, यहाँ से आपको रूलर कंट्रोलर मिल जाएगा ऊपर नीचे करने की जगह। स्क्रॉल बार, आप माउस के जो राउंड बटन होते हैं, जो बीच की मिडिल बटन होती है, आप जैसे ही राउंड करेंगे आपको ऊपर नीचे होगा। देखिए मैं कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज व्यू आप यहाँ देख सकते हैं, कॉर्नर की एरिया में पेज व्यू है, यहाँ पर नीचे पे आपके राइट साइड में देखेंगे, ठीक है। और किसी भी प्रोग्राम को जूम करके देखना हो तो आपके राइट साइड में जूम का ऑप्शन होता है, आप वहां से जूम भी कर सकते हैं। और पेज कंट्रोल, पेज को कंट्रोल करना है ऊपर नीचे की ओर, तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, आप बोल सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में अब एक एक बटन को, मतलब एक एक ऑप्शन को मैंने आइडेंटिफाई किया है, एक एक ऑप्शन को हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर न्यू, हमने यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि पहला न्यू में हम लोग क्या करते हैं। न्यू, इट इज ओपन विंडो दैट हेल्प अस टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू में हम लोग जब भी जाते हैं, इट इज ओपन विंडो दैट हेल्प अस टू क्रिएट अ न्यू फाइल। हम लोग
न्यू के माध्यम से हम लोग हमेशा नया क्रिएट फाइल बनाने के लिए न्यू को यूज करते हैं। मतलब न्यू पेज लेना है तो आप न्यू पे क्लिक कीजिए, ऑफिस बटन पे जाकर के न्यू पे क्लिक कीजिए, आपका न्यू पेज आ जाएगा, या आप न्यू क्रिएट फाइल भी कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों का मतलब सेम ही है। अब ओपन की बात करें, इट हेल्प अस टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब आप जब भी किसी फाइल को, बने हुए फाइल को देखना चाहते हैं, बने हुए फाइल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, इट हेल्प टू ओपन, यहाँ देखेंगे यहाँ ऑप्शन मैंने लिख रखा है, इट हेल्प अस ओपन अ एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि पहले जो फाइल बनी है उसी फाइल को हम लोग खोल करके देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब मतलब बने हुए फाइल की अगर बात करें तो जो एग्जिस्टिंग फाइल मैंने पहले बना रखा है उसी चीज को हम लोग फिर से ओपन करके देखने के लिए, ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां से आपको रेफरेंस मांगेगा कि आप फाइल को कहाँ बना करके सेव कर किए हुए, जो फाइल आप अपने नाम से बना करके सेव करके रखें उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपका फाइल ओपन हो जाएगा। अब आते हैं सेव की बात करें तो सेव क्या करता है, सेव टू करंट डॉक्यूमेंट। सेव टू करंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, जैसे ही आप कोई भी फाइल बनाए हैं और सेव करना चाहते हैं करंट डॉक्यूमेंट में, मैंने पहले ही बताया था सेव एज और सेव के बारे में, तो आप जो करंट डॉक्यूमेंट मतलब जिसपे हम लोग करंटली काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए अपना नाम डाल करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेव एज, टू सेव करंट फाइल विथ अदर नेम एंड इनटू अनदर लोकेशन। मतलब आप जो फाइल बनाए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले भी रिपीट कर चुका था, आप जो पहले फाइल बनाए हैं यदि आप उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस ला रहे हैं, मतलब कुछ भी एडिट किए, कुछ भी एक वर्ड भी एडिट किए और चाहते उसी फाइल में सेव हो, तो आप सेव पे जाकर के ओनली इसी सेव पे जाकर के क्लिक कर दो तो उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उसको अलग नाम से सेव करें और एक अलग लोकेशन दे, अलग लोकेशन मतलब दूसरा जगह पे, डेस्कटॉप पे जगह हो सकता है, कोई दूसरे ड्राइव में हम सेव करें या कोई और नाम से हम सेव करें, तो आप उस केस में सेव एज को यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रिंट की बात करें तो इट प्रोवाइड सम एडवांस ऑप्शन ऑफ प्रिंट लाइक प्रिंटर। मतलब आप किसी भी बने हुए फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो इट प्रोवाइड सम एडवांस ऑप्शन। आप सम एडवांस ऑप्शन है, आप जैसे कंट्रोल प्लस पी, इसका शॉर्टकट की जो होता है प्रिंट का, कंट्रोल प्लस पी, दैट मीन्स कंट्रोल हम लोग CTRL को बोलते हैं, ठीक है, CTRL प्लस पी। आप बटन प्रेस करेंगे, देखिए मैं करता हूं CTRL प्लस पी, मैं जैसे प्रिंट का ऑप्शन लूंगा, देखिए सामने प्रिंट का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन खुला तो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा पजल है लेकिन समझ जाएंगे। आप सबसे पहले आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट कराना चाह रहे हैं देखना होगा आपको, कौन से प्रिंटर से प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और अपना प्रिंटर का नाम लेंगे। हो सकता है प्रिंटर HP का हो, ठीक है, हो सकता है लेनोवो का हो, बहुत सारे प्रिंटर्स आए हैं मार्केट में, ठीक है, कैनन का हो, इस प्रकार का बहुत सारा प्रिंटर का नाम है। तो यहाँ पर आपको प्रिंटर का नाम दिख जाएगा। तो सपोज दैट हम लोग कैनन को यूज करते हैं, कैनन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑल करने का मतलब कि आप जो भी फाइल यहाँ पर बना कर रखे हैं तो सारे को प्रिंट एक साथ कर देगा, एक साथ मतलब एक लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे फाइल में से कोई एक पेज प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ना हो, तो करंट पेज करना होगा। आप उस पेज पे चले जाइए और करंट पेज कीजिए और प्रिंट पे ओके कर दीजिए तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पहला पेज प्रिंट हो, फिर डायरेक्टली तीसरा हो, डायरेक्टली पांचवा हो, डायरेक्टली सातवां हो, मतलब बीच की रेशियो गैप है, एक के बाद दो प्रिंट नहीं होना, 3 होना है, 3 नहीं, 3 होने के बाद 4 नहीं होना, 5 होना है। तो वैसा ऑप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ स्लाइड्स का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप वहां पर कॉमा लगाएंगे 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से प्रिंटर का पेज का रेंज देंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करें नंबर ऑफ कॉपी, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो कितने कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कि 10 कॉपी करना है तो आप यहाँ पर इसको इरेज करके आप यहाँ पर 10 डाल दीजिए और ओके कीजिए, तो एक एक पेज का मतलब एक एक स्लाइड का 10-10 पेज निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट का ऑप्शन था। अब यहाँ पर हम लोग ये ऑप्शन खत्म हो गए।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब यहाँ पर है, सॉरी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लोज का मतलब आप कोई प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं, डायरेक्टली क्लोज कर दिए। रिसेंट डॉक्यूमेंट, रिसेंट का मतलब जिस पे हम लोग अभी तुरंत काम कर रहे हैं वो रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जो हम अभी काम कर रहे हैं, अभी जो आपको बता रहे हैं ये भी रिसेंट ही है, क्योंकि रिसेंटली तुरंत हम कर रहे हैं। वर्ड ऑप्शन की बात करें तो इट ओपन टू वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। आप जैसे ही वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वर्ड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं वर्ड पे जाकर के आपको यहाँ पर देखिए वर्ड ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। वर्ड ऑप्शंस पे जैसे ही जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। अब ऑप्शंस क्या है तो आप यहाँ ऑप्शंस को ध्यान देंगे। सबसे पहले ऑप्शंस की अगर बात करें तो हम लोग ऑप्शंस पे ध्यान दें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ डिस्प्ले देखना है, डिस्प्ले देख सकते हैं, प्रूफिंग, सेव, एडवांस, कस्टमाइज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको वर्ड में मिल सकते हैं। और पर्टिकुलर किसी के बारे में जानकारी भी लेना है तो आप एक एक चीज पे क्लिक करके भी जान सकते हैं कौन क्या। एक्सेप्ट एंड मूव टेक्स्ट, मूव नेक्स्ट, हम लोग जो एक्सेप्ट करेंगे वो नेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिलेंगे आपको, जैसे जैसे ऑप्शंस पे काम करेंगे तो वो आपको पता चलता जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। होम टैब, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। होम टैब इज सच मेजर पार्ट, क्योंकि हम लोग लगभग जो काम करते हैं होम के ऑप्शन में ही काम करते हैं। मैंने यहाँ नंबर डिनोट कर रखा है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डिनोट कर रखा है। रीजन इसका है कि आप लोग को पूरा पता चले कि किसका क्या मतलब है। 1 ये कहता है कि आप लिखे हुए स्टाइल को चेंज करना है, आप कर सकते हैं। 2 कहता है फॉन्ट की साइज को बड़ा करना, मतलब लिखे हुए शब्द को बड़ी अक्षरों में कन्वर्ट करना, बड़ी अक्षरों मतलब साइज उसका बड़ा करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक ही बात करें तो ये जूम करना, किसी सब्जेक्ट को मतलब किसी भी लिखे चीजों को जूम करना, बड़े करके देखने का, तो आप ए पे क्लिक करेंगे तो वो लिखा हुआ फॉन्ट ऑटोमेटिकली जूम होता चला जाएगा। उसके जस्ट बगल वाली 4 नंबर के ऑप्शंस को देखें तो जैसे ही ए पे क्लिक करते हैं तो वो जूम को माइनस करता है, घटाता है, जूम किया हुआ चीज को वापिस उसी फेज में लेके जाएगा। ये आपका ए का जो बटन दिख रहा है, ठीक है, इस पे आप जैसे ही जाते हैं तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ खुल कर आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूं, देखिए ये ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं तो इसको जूम माइनस प्लस करने का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड आप यहाँ देख सकते हैं, 1 मिनट, अब इसको मैंने थोड़ी छोटी स्लाइड में ले ली ताकि आपको दिखे। अब यहाँ करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली देखते जाओ। अब मान लो यहाँ पर मैं कोई टाइप करता हूँ, सपोज दैट कुछ भी नाम टाइप करता हूँ, दिस इज अ गुड बॉय सब, ठीक है, ये एक मैसेज हमने टाइप कर दिया। अब सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये रहा कैलिबरी बॉडी है। अब देखिए 1 नंबर से मैं करते हुए दिखाता जा रहा हूँ। 1 नंबर में चेंज करना है, आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी जो लिखे हुए चीज है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन था, आप इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। देखिए यहाँ पीछे में हमारा चेंज भी हो रहा है, दिख रहा है, फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। अगर आपको फॉन्ट की साइज बढ़ाना है वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ साइज सपोज दैट मैं दे दूं 48, डाल दिया, 48 डाला। 48 डालने के बाद अब यहाँ पर चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए ये फॉन्ट की चेंज स्टाइल जो हो रही है चेंज होते जा रही है, एक एक करके आपको जो अच्छा लगता है उसको रख दीजिए, सपोज दैट इसको रख दिया। अब ऑप्शंस की बात करूं तो वापस से हम फिर से ऑप्शन देखते हैं। बी का मतलब बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक, यू का मतलब अंडरलाइन। आप चाहते हैं ये लिखे हुए अक्षर थोड़ा और बोल्ड मोटी अक्षर में हो तो बी पे क्लिक करो। इटैलिक चाहते हो थोड़ी टेढ़ी हो अक्षर तो आई पे क्लिक करो, और इसके नीचे चाहते हैं एक लाइन हो तो यू पे क्लिक करो। देखिए अंडरलाइन, प्रैक्टिकल एकदम मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, अब ये ए बी 9th जो ऑप्शन है ए बी, इस पे क्रॉस मार्क्स लगा हुआ है। आप चाहते हैं लिखे हुए चीजों के ऊपर क्रॉस लग जाए तो आप इस पे क्लिक कर दो, ये क्रॉस हो गया, लेकिन ध्यान रहे आपका वर्ड सेलेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं कि 10 के ऑप्शंस में है तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, आप इसको जैसे ही करेंगे देखिए ये आपके अक्षर को जूम प्लस जूम माइनस दोनों करने का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों का मतलब सेम ही है, आप जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। अब आते हैं उसके बगल वाली ऑप्शन डबल ए की बात करें, डबल ए की बात करें तो मतलब एक स्मॉल एक कैपिटल है।
तो इसमें देखते हैं आपको जैसे इसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोटल केस। तो अगर देखिए अब इन सभी का मतलब पहले समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने ये ऑप्शंस ये मैंने जो टाइप कर रखा है, सपोज दैट मैं बहुत बार टाइप कर रखा हूँ, इसको मैं कर ही देता हूँ, कॉपी करके मैं 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे पेस्ट कर रखे हैं, अब सब तो कैपिटल है, मैं चाहता हूँ सारे अक्षर स्मॉल हो जाए एक बार में। तो आपको अगर ऑप्शंस पता नहीं होगा तो आप यही करेंगे कि इसको रेज करेंगे और फिर से स्मॉल में टाइप करेंगे, ठीक है। तो उसका भी समस्या का समाधान है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप डबल ए वाली ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लोअर केस की ऑप्शन मिल रहा है। तो लोअर केस में जैसे ही आप जाते हैं तो लोअर केस करने के बाद आपका सारा ऑप्शन देखिए यहाँ स्मॉल हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं इसको कि मैं एक बार में सबको कैपिटल कर दूं, तो आप इसको फिर से अपर केस कर दीजिए, आप अपर केस में आ जाएंगे, मतलब बड़े अक्षरों में। आप चाहते हैं कि नाम का या वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, तो आप यहाँ अपर केस करेंगे, सॉरी कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे। जैसे करेंगे देखिए पहला कैपिटल बाकी सारा स्मॉल, ठीक है। अब एक टॉगल केस है, टॉगल केस जैसे ही करते हैं तो पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़ा, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है, क्या कह रहा है मेरा ऑप्शन, नेक्स्ट देखता हूँ, यहाँ तक तो मैंने कवर कर लिया। अब आते हैं ए बी और 14 और 15, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आप यहाँ पर जो है अपने लिखे हुए अक्षरों के पीछे कोई कलर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए हम जैसे जैसे कलर चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिखे हुए अक्षरों के पीछे कलर लग रहा है। सपोज दैट इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये लग गया। अब आप इसको एंटर करके फिर दूसरा लिखेंगे तो फिर चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं सपोज दैट कि लिखे हुए वर्ड्स में सारे वर्ड्स को कलर चेंज कर दें, ब्लैक की जगह कोई और कलर डाल दें, मान लो ग्रीन करता हूँ या येलो करता हूँ, आप येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज थी। अब आगे की ओर चले, टॉपिक की ओर। प्रैक्टिकल इतना करके दिखाया मैंने, आपको अपने साथ प्रैक्टिकल खुद करना होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है, हमने क्या क्या काम किया, उन सारे जो 15 ऑप्शंस मैंने अभी काम करके दिखाया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं अपने मोबाइल पे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर नोट कर रहे हो तो, ताकि आपको इसका काम दे कि कौन से वर्ड से क्या होता है। मैंने 1 to 15 जो मैंने इधर दिखाया था, ये क्या क्या करते हैं, इनका काम क्या है, मैंने उसको यहाँ आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है। कि आप पहले फॉन्ट में क्या करेंगे, तो आप एक बार छोटा सा मैं स्मॉल करता हूँ इसको थोड़ा सा। अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ, ये सारा मैंने यहाँ पर दे रखा है। और फॉन्ट से क्या होता है, टू चेंज द फॉन्ट, साइज से क्या होता है, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आप लोगों को आराम हो, आसान हो, समझने में कोई दिक्कतें ना आए। तो ये हमारा बेसिकली वर्ड भी कंप्लीट हो गया आज के इस सेशन में। मैं बहुत सारे चीज़ों बताऊंगा अभी आपको। तो बेसिकली अब आते हैं हम लोग MS वर्ड और वर्डपैड और नोटपैड। आप वर्डपैड खोलने के लिए वापस से आप उसी चीज को ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कंट्रोल+R भी आप यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल+R में बहुत जगह खुलता नहीं है आपका रन, लेकिन आप Window+R करेंगे तो आपका रन खुल जाएगा। Window+R करेंगे और यहाँ लिख सकते हैं वर्डपैड। जैसे वर्डपैड आप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका वर्डपैड सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। नोटपैड खोलने का भी सेम चीज ही है। देखिए वर्डपैड खुल करके आ गया। अब मैंने नोटपैड में जो काम किया था सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले बताया कि नोटपैड से ज्यादा फ्यूचर आपको वर्डपैड में मिलेगा, और इन दोनों से, वर्डपैड और नोटपैड से ज्यादा फीचर्स आपको MS वर्ड में मिलेगा, ठीक है। हालांकि सबका काम लगभग एक ही है, मतलब हम लोग टेक्स्ट फाइल में ही काम करते हैं, टू टाइप लेटर रिपोर्ट्स ही जनरेट करते हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करते हैं, लेकिन सारा का काम वही है। देखिए अभी हमने वहां पर, आप एक एग्जांपल मैं कर ही देता हूँ वर्डपैड में, ठीक है। आप देखिएगा, दिस इज अ गुड बॉय, मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया, तो हमने आपको वहां पर दिखाया था, ये वर्डपैड में मैं कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने दिखाया था आप लिखे हुए फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट चेंज हो गया। आप यहाँ पर साइज को बड़ा कर सकते हैं तो साइज को बड़ा कर सकते हैं,
बोल्ड कर सकते थे उसमें भी और इसमें भी, आई कर सकते हैं उसमें भी करते थे, इसमें भी कर रहे हैं, अंडरलाइन इसमें भी करते थे, इसमें भी करेंगे। तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत कम फीचर्स आपको वर्डपैड में मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज का सेशन में मैं इतना ही करूंगा, रीजन बिंग क्योंकि बहुत लोग जुड़े भी नहीं हैं, और ये याद रखिएगा जो जुड़े हैं बेहतर है उनके करियर के लिए, क्योंकि आज मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लास कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और आप बहुत ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं, हमारे चीज़ों को हमारे देखना चाहते हैं, तो ये हमारा YouTube का लिंक है, आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, या हमारे डायरेक्टली लिंक पे जा करके आप खोल कर देख सकते हैं। हमारा लिंक YouTube में दिया हुआ है अर्नव ग्रुप एंड फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। और जैसा कि मैं बता दूं कि आपको मैं डेली लिंक शेयर भी करता हूं आपके ग्रुप में, ठीक है। और मैं एकदम जीरो लेवल पे स्टार्ट किया हूं अभी यूट्यूब में, जो जीरो लेवल दैट मीन्स एकदम बिल्कुल ही कुछ नहीं जान रहे हैं, मैंने उनके लिए ये लिंक बनाया है। और मेरा पॉजिटिव इतना है कि जो लोग जान रहे हैं उनको नहीं बताना, जो नहीं जान रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी प्रकार से, उनको पढ़ाना, उनको समझाना मेरा काम है। और मैं इसी उद्देश्य से अपने YouTube चैनल को क्रिएट किया हूँ। तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, या आप अपने कॉलेजेस फ्रेंड्स हों, या आपके अबाउट कोई फ्रेंड्स हैं, नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, या व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं, तो आप उन सभी को ये लिंक शेयर करें। और कल से आप क्लास करने से पहले हमारे वीडियोज़ को देख करके आइए, ताकि आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तो आंसर देने का मज़ा भी नहीं है। आप तब तक के लिए आप क्वेश्चन भी कीजिए, क्योंकि आप एक बार YouTube में एक बार वीडियो वॉच करेंगे, दो बार वॉच करेंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाया हूँ दैट मीन्स मैं वही चीज़ों को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, आप देख नहीं रहे, आप देखिए और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स मैं आज भी वीडियो डालूंगा 1 घंटे बाद। मैं अभी स्टार्ट वहाँ पर जो किया हूँ वीडियो में, तो वहाँ जो मैं स्टार्ट किया था आपका नोटपैड से स्टार्ट किया था, एकदम बेसिक्स से बता रहा हूँ, बेसिक्स से स्टार्ट किया, MS वर्ड कंप्लीट कर दिया उसमें। अभी एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं वहाँ यूज कर रहा हूँ, जो कि आने वाला फ्यूचर्स में आप कहीं ना कहीं अगर काम कर रहे होंगे तो वो फार्मूला आपको काम देगा। इसलिए देन जितने भी जुड़े लोग हैं, आपसे एकदम रिक्वेस्ट है कि आप एक्सेल की वीडियो को देखें, वर्ड की वीडियो को देखें, और नोटपैड वर्डपैड की भी वीडियो को देखें, ताकि आपको जानकारी मिले। और आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, आप अपना क्वेश्चन पहले तैयार रखिए। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको चैट का ऑप्शन मिलता है हमारे लाइव क्लास में, नीचे चैट की ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे क्वेश्चन अपना टाइप करके एंटर कीजिए, क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा और मैं उसका आंसर भी दूंगा। यदि आप टाइप नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं बात करने का भी ऑप्शन दूंगा। आप बात कीजिए, बताइए, तभी मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का आपका क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ फिर कल इसी टाइम में 2 बजे के करीब, ठीक है। और आप लोग लिंक को शेयर कीजिए, जो लिंक मैं भेजता हूँ लाइव क्लास के लिए उसको भी शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग को भी जानकारी मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।